आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इस टॉपिक को ये समझते हुए शुरू करते हैं कि क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्लासिफिकेशन materials are arranged on the basis of similar characteristic properties. It helps in identification and sorting of material. क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट में मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट्स को उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की बेस पे अरेंज कर दिया जाता है और इस तरह से उनकी आइडेंटिफिकेशन या उनकी सॉर्टिंग में आसानी हो जाती है। क्लासिफिकेशन के इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए एलिमेंट्स को भी क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले डुब्रीनर्स के लॉ को सीख लेते हैं। डुब्रीनर्स लॉ ऑफ ट्राइड। डुब्रीनर्स ने सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले तीन एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। तीन एलिमेंट्स को ट्राइड्स का नाम दिया। ट्राइड्स का कॉन्सेप्ट डुब्रीनर साइंटिस्ट ने 1829 में दिया और ये स्टेटमेंट दी, इन अ ट्राइड ऑफ एलिमेंट्स व्हिच आर क्लोजली रिलेटेड इन केमिकल प्रॉपर्टीज द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट will be exactly or approximately equal to the arithmetic mean of other two elements. इस मिडिल एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट एंड थर्ड की प्रॉपर्टीज का एवरेज होंगी। फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का अगर एवरेज निकाला जाए तो वो एवरेज मास बेसिकली मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगा। एडवांटेज ऑफ डुब्रीनर्स लॉ ऑफ ट्राइड। डुब्रीनर्स क्लासिफिकेशन वाज द फर्स्ट अरेंजमेंट टू कोरिलेट बिटवीन द एटॉमिक मास एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। डुब्रीनर जो साइंटिस्ट था, इसकी इस क्लासिफिकेशन से एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज का कोरिलेशन हमें मालूम चल रहा था। डिसएडवांटेज ऑफ डुब्रीनर्स क्लासिफिकेशन। डुब्रीनर्स वाज फेल्ड टू क्लासिफाई ऑल नोन एलिमेंट्स इनटू ट्राइड्स, हेंस few ट्राइड्स वर आइडेंटिफाइड बाय डुब्रीनर्स। डुब्रीनर्स क्लासिफिकेशन या ये अरेंजमेंट जितने भी उस वक्त एलिमेंट्स मौजूद थे उन सब पे एप्लीकेबल नहीं थी। ये तीन डुब्रीनर्स के ट्राइड की एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला जो ट्राइड है अल्कली मेटल ट्राइड, इसमें सबसे पहले लिथियम एटॉमिक मास 7, सोडियम एटॉमिक मास 23, पोटेशियम एटॉमिक मास 39। फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का अरिथमेटिक मीन अगर कैलकुलेट करा जाए तो वो मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के एग्जैक्टली बराबर आना चाहिए या अप्रोक्सीमेटली इक्वल आना चाहिए। डुब्रीनर्स के ट्राइड की एक और एग्जाम्पल है अल्कलाइन अर्थ मेटल ट्राइड। इसके अंदर तीन सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को ट्राइड की शक्ल में अरेंज किया गया है। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास 87, बेरियम का एटॉमिक मास 137। जब हमने फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का एवरेज कैलकुलेट किया तो 88.5 हमारे पास रिजल्ट आता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली सेंट्रल एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर है। एक और हमारे पास डुब्रीनर्स के ट्राइड की एग्जाम्पल मौजूद है हैलोजन ट्राइड, जिसके अंदर सिमिलर प्रॉपर्टीज रखने वाले ये तीन एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। क्लोरीन एटॉमिक मास 35.5, ब्रोमीन एटॉमिक मास 80, आयोडीन एटॉमिक मास 126.5। फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का जब अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया गया 81 हमारे पास रिजल्ट आया इसका, जो कि सेंट्रल एटम के एटॉमिक मास के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन से रिलेटेड डुब्रीनर्स के बाद जो कॉन्सेप्ट हम स्टडी करने वाले हैं वो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की स्टेटमेंट क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एथ एलिमेंट वर सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट बाय अरेंजिंग देम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। न्यूलैंड्स ने जो अपनी स्टेटमेंट है ये 1864 में दी और एलिमेंट्स को अपनी स्टेटमेंट के मुताबिक अरेंज किया। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, जब एलिमेंट्स को इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के रिस्पेक्ट से अरेंज किया जाए तो हर आठवां एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलैरिटी शो करेगा। इस अरेंजमेंट में काउंटिंग कहीं से भी स्टार्ट करी जा सकती है। सपोज लिथियम से काउंटिंग अगर स्टार्ट करी जाए तो आठवां एलिमेंट सोडियम होगा। अगर हम काउंटिंग कार्बन से स्टार्ट करें तो कार्बन से काउंटिंग स्टार्ट करने के बाद आठवां एलिमेंट जो हमें नजर आएगा वो सिलिकॉन होगा। ऑक्सीजन से अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करें तो आठवां एलिमेंट सल्फर होगा। हर आठवां एलिमेंट सिमिलैरिटी शो करता है फर्स्ट एलिमेंट के साथ। न्यूलैंड्स के एडवांटेजेस सीख लेते हैं। ऑक्टेव्स लॉ प्रोवाइडेड द कॉन्सेप्ट टू क्लासिफाई ऑल सिमिलर एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स। सबसे पहले एलिमेंट्स को
ग्रुप में क्लासिफाई करने का कॉन्सेप्ट न्यूलैंड्स की अरेंजमेंट से ही हमें मिलता है, जो कि आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी एप्लीकेबल है। इसी तरह से दूसरा एडवांटेज है, ऑक्टेव्स लॉ प्रोवाइडेड द कॉन्सेप्ट टू अरेंज ऑल नोन एलिमेंट्स इनटू अ टेबुलर फॉर्म। एलिमेंट्स की टेबुलर अरेंजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले वो न्यूलैंड्स की क्लासिफिकेशन से ही हमें मिलता है। न्यूलैंड्स ने जब इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया तो एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली एक टेबल की फॉर्म में नजर आना शुरू हो गए। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। द एलिमेंट्स दैट वर डिस्कवर्ड लेटर कुड नॉट बी फिट इनटू ऑक्टेव पैटर्न। बाद में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स ऑक्टेव के पैटर्न में फिट नहीं हो सकते थे। फॉर एग्जाम्पल नोबल गैसेस। इसी तरह से ऑक्टेव्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स डिड नॉट अपीयर टू वर्क फॉर हैवियर एलिमेंट्स। ये एक इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था या डिसएडवांटेज था कि कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स के ऊपर ये स्टेटमेंट, ये लॉ एप्लीकेबल नहीं रहता था। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है लोथर-मेयर्स क्लासिफिकेशन या फिर लोथर-मेयर्स कर्व। एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्युपाइड सिमिलर पोजीशंस इन द कर्व। 1869 में लोथर-मेयर ने एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ प्लॉट किए, और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए इसने ऑब्जर्व किया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स कर्व की सिमिलर पोजीशन पे ऑक्युपाई करेंगे। मिसाल के तौर पे अल्कली मेटल्स ऑक्युपाई द पीक पोजीशन इन द कर्व। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह के यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि अल्कली मेटल्स जितने भी हैं वो कर्व्स की टॉप पोजीशन पे मौजूद है। इसी तरह से हैलोजेंस एंड दोज एलिमेंट्स व्हिच आर फॉर्मिंग एसिटिक ऑक्साइड्स अकर ऑन द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व। लोथर-मेयर क्लासिफिकेशन के फेलियर को डिस्कस कर लेते हैं। मेयर्स क्लासिफिकेशन वाज इनकम्प्लीट देन मैंडलीज पीरियोडिक टेबल व्हिच वाज पब्लिश्ड इन द सेम ईयर। अगर मेयर्स की क्लासिफिकेशन देखी जाए मैंडलीज के कंपैरिजन में, तो मेयर्स की क्लासिफिकेशन इनकम्प्लीट थी। किसके मुकाबले में, किसके कंपैरिजन में? मैंडलीज के कंपैरिजन में। मैंडलीज की क्लासिफिकेशन सेम ईयर में पब्लिश हुई। इसी तरह से नेक्स्ट जो फेलियर की एक रीजन है, मेयर्स क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है मैंडलीज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास। मैंडलीज ने अपनी ये स्टेटमेंट और ये अपना पीरियोडिक टेबल 1869 में पब्लिश किया। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन होंगी विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है रिपीटेबल। मैंडलीज ने अपना पीरियोडिक टेबल इस स्टेटमेंट के मुताबिक अरेंज किया। अब हम मैंडलीज की क्लासिफिकेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। मैंडलीज पीरियोडिक टेबल हेल्प्स टू स्टडी द एलिमेंट्स इन सिस्टमैटिकल मैनर। सबसे पहले बाकायदा तौर पे एलिमेंट्स को टेबुलर अरेंजमेंट में मैंडलीज ने ही अरेंज किया। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को टेबुलर अरेंजमेंट की वजह से स्टडी करना सिस्टमैटिक हो गया। नेक्स्ट जो एडवांटेज है, प्रेडिक्शन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। ही प्रेडिक्टेड अबाउट द प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक वेट्स ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। मैंडलीज ने अपने पीरियोडिक टेबल में अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक वेट को प्रेडिक्ट किया। अब सवाल यह है कि मैंडलीज ने ये प्रेडिक्शंस किस तरह से दी, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज किस तरह से प्रेडिक्ट करी। मैंडलीज ने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के नेबर्स में मौजूद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के बाद नेबरिंग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को देखते हुए अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट किया और एटॉमिक वेट की प्रेडिक्शन दी। नेक्स्ट एडवांटेज, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। इन मैंडलीज पीरियोडिक टेबल many vacant spaces present for undiscovered elements. 3 elements were discovered in his life: Eka boron, scandium; Eka aluminium, gallium; and Eka silicon, germanium, and have similar properties as predicted by Mendeleev. और इसकी इस प्रेडिक्शन के मुताबिक ये 3 एलिमेंट्स वो हैं जो कि मेंडलीव की जिंदगी में डिस्कवर भी हुए और इन 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल उसी तरह से पाई गई जिस तरह से मेंडलीव ने प्रेडिक्ट करी थी। डिसएडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन, पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल। अगर हम मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को देखें तो मेंडलीव एडजस्टेड कोबाल्ट एंड निकल इन द सेम स्लॉट। एनोमलस पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, he disregarded his law in certain cases by placing heavier elements before lighter elements. Argon placed before potassium, tellurium
प्लेस बिफोर आयोडीन। मेंडलीव जो है वो अपने ही लॉ को ओबे नहीं करता था इन सर्टेन केसेस। नेक्स्ट डिसएडवांटेज, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर with respect to atomic masses, but there was no idea about the position of isotope. मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के रिस्पेक्ट से अरेंज किया गया था। इस अरेंजमेंट के रिस्पेक्ट से आइसोटोप्स की प्लेसिंग भी पीरियोडिक टेबल में होनी चाहिए। पोजीशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको सेम ग्रुप में रख दिया गया, बट दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। Structure of atom. Mendeleev's law is an extension of Newland's law of octave. मेंडलीव का जो लॉ था वो बेसिकली न्यूलैंड्स लॉ की एक्सटेंशन था। मेंडलीव ने भी न्यूलैंड्स की तरह एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के रिस्पेक्ट से ही अरेंज किया। देयर वाज नो फंडामेंटल पीरियोडिक लॉ फॉलोड। मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ में कोई अलग से स्पेसिफिक फंडामेंटल लॉ फॉलो नहीं किया गया, जिसकी वजह ये थी due to lack of knowledge about the atomic structure, that is electronic configuration and atomic number. Mendeleev's periodic classification के ये disadvantages basically ये वो reasons हैं इनकी वजह से Mendeleev's के periodic law को modify किया गया। अब हम ये सीख लेते हैं कि elements की जो properties एक gap के बाद repeat होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? Periodicity of elements. The repetition of similar properties of elements after regular intervals is called periodicity. Elements की जो properties certain gap के बाद repeat हो, इसको हम periodicity of elements का नाम देते हैं। मेंडलीव के जो defects थे वो किस तरह से remove किए गए, अब हम ये सीख लेते हैं। Moseley observed that the atomic number is the fundamental property of elements. Moseley ने ये observe किया कि elements की properties atomic number पे base करती हैं। On the basis of his concept, he modified Mendeleev's law. मोज़ले ने अपने इस कॉन्सेप्ट की बेस पे मेंडलीव के लॉ को मॉडिफाई किया एंड अरेंज एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। एलिमेंट्स को अरेंज किया उनके एटॉमिक नंबर्स के रिस्पेक्ट से। इन दिस वे ऑल द डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वर रिमूव। इस तरह से मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जितने भी डिफेक्ट्स थे वो रिमूव हो गए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को जिस कॉन्सेप्ट की बेस पे अरेंज किया गया है वो एटॉमिक नंबर्स हैं। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडलीव लॉ या फिर मोज़लेस कंट्रीब्यूशन या इसी को मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी हम कह सकते हैं या सिर्फ पीरियोडिक लॉ का नाम भी दे सकते हैं। तो मोज़ले ने जो अपने कॉन्सेप्ट की बेस पे मेंडलीव का लॉ मॉडिफाई किया, स्टेटमेंट के मुताबिक द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नॉट ऑन एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास। मेंडलीव अपने कॉन्सेप्ट में एटॉमिक नंबर की बजाय एटॉमिक मास को या एटॉमिक वेट को यूज करता था, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट एटॉमिक नंबर की बेस पे की गई है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट इनके एटॉमिक नंबर की बेस पे की गई है और इन 118 एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की टॉप टू बॉटम अरेंजमेंट या फिर वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स कहलाते हैं, जबकि लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट या फिर रॉज पीरियड्स कहलाती हैं। ग्रुप्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या फिर टिपिकल एलिमेंट्स कहा जाता है। ग्रुप बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बॉर्डर लाइन पे मौजूद एलिमेंट्स मेटलॉइड्स कहलाते हैं और इन बॉर्डर पे मौजूद एलिमेंट्स के लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स हैं। इसी तरह से मेटलॉइड्स के राइट पोर्शन में राइट साइड पे मौजूद एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स के इस पोर्शन में हाइड्रोजन एक एक्सेप्शनल केस है जो कि नॉन मेटल है। इस पूरे पीरियोडिक टेबल में दो एलिमेंट्स लिक्विड स्टेट में मौजूद हैं, एक मरकरी जो कि मेटल है और एक ब्रोमीन जो कि नॉन मेटल है। ऑर्डिनरी कंडीशंस में ये दो एलिमेंट्स हैं जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यूरेनियम यानी कि एटॉमिक नंबर 92 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं
इनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहा जाता है। और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं, मैन मेड हैं, या इनको आप कह सकते हैं कि लैब में सिंथेसाइज किया गया है। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स के अलावा भी दो एलिमेंट्स हैं जो कि सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं। उनमें से एक एलिमेंट एटॉमिक नंबर 43 टेक्नीटियम और दूसरा एटॉमिक नंबर 61 प्रोमीथियम है। सबसे पहले लैब में बनाया जाने वाला एलिमेंट एटॉमिक नंबर 43 जिसको 1937 में लैब में बनाया गया। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स में सबसे लास्ट में जो एलिमेंट सिंथेसाइज किया गया है वो सबसे हैवी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 118 है और ये एलिमेंट 2002 में लैब में सिंथेसाइज किया गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स which followed above principle is called long form of periodic table. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट जो कि 1s, 2s, 2p, 3s यानी कि above प्रिंसिपल को फॉलो करती है, ये तरतीब या ये अरेंजमेंट लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहलाती है। लेफ्ट टू राइट और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट को पीरियड्स का नाम दिया जाता है। अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स को डिस्कस कर लेते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स मौजूद हैं। सबसे पहले पीरियड 1 को डिस्कस करते हैं। पीरियड 1 corresponds to fill up K shell and electrons occupy 1s orbital। पीरियड 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एटम में मौजूद K शेल को फिल करते हैं और 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स एंटर होते हैं। इट कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। पीरियड 1 में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन जिसका सिंबल H और दूसरा हीलियम जिसका सिंबल He विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 एंड 1s2। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है जबकि हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्टेस्ट पीरियड। पीरियड 1 को शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि पीरियड 1 में सिर्फ 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं। पीरियड 2 को देख लेते हैं। पीरियड 2 corresponds to fill up L shell, यानी कि पीरियड 2 में जितने भी एलिमेंट्स होंगे न्यूक्लियस के बाद उसमें 2 ऑर्बिट्स होंगे या 2 शेल्स होंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स। और पीरियड 2 के एलिमेंट्स में जो ऑर्बिटल्स फिलअप होंगे वो कौन कौन से होंगे? 2s ऑर्बिटल फिल हो सकता है और 2p ऑर्बिटल्स फिल हो सकते हैं। इट कंटेन्स 8 एलिमेंट्स। पीरियड 2 में टोटल 8 एलिमेंट्स मौजूद हैं। पीरियड 2 स्टार्ट होता है लिथियम से, इसका सिंबल है Li, और एंड होता है नियॉन, नियॉन का सिंबल है Ne। इट इज कॉल्ड फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। पीरियड 2 को फर्स्ट शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। पीरियड 3 को डिस्कस कर लेते हैं। पीरियड 3 corresponds to fill up M shell, यानी कि पीरियड 3 में जितने भी एलिमेंट्स होंगे न्यूक्लियस के बाद उसमें 3 शेल्स मौजूद होंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई 3s एंड 3p ऑर्बिटल्स। पीरियड 3 के एलिमेंट्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 3s एंड 3p ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई कर सकेंगे। इट कंटेन्स 8 एलिमेंट्स फ्रॉम सोडियम टू आर्गॉन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड शॉर्ट पीरियड। पीरियड 2 और पीरियड 3 दोनों में 8 एलिमेंट्स मौजूद है। पीरियड 2 को फर्स्ट शॉर्ट पीरियड कहा गया और पीरियड 3 को सेकेंड शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। पीरियड 4 corresponds to fill up N shell and electrons occupy 4s orbital followed by 3d and 4p orbitals। पीरियड 4 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करेंगे 4s ऑर्बिटल को फॉलो करते हुए फॉलोड बाय 3d एंड 4p। इट कंटेन्स 18 एलिमेंट्स। पीरियड 4 में टोटल 18 एलिमेंट्स मौजूद हैं और पीरियड 4 स्टार्ट होता है पोटेशियम से और एंड होता है क्रिप्टॉन पे। इट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉन्ग पीरियड। पीरियड 5 को डिस्कस कर लेते हैं। पीरियड 5 corresponds to fill up O shell। पीरियड 5 में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स 5 होंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई
5s orbitals followed by 4d and 5p. It contains 18 elements from rubidium to xenon. It is called second long period. पीरियड 4 और पीरियड 5 दोनों में 18 एलिमेंट्स पाए जाते हैं. पीरियड 6 corresponds to fill up p shell. पीरियड 6 में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या टोटल नंबर ऑफ शेल्स 6 होंगे. इट कंटेन्स 32 एलिमेंट्स और ये पीरियड स्टार्ट होता है सीजियम से और एंड होता है रेडॉन पे. इन 32 एलिमेंट्स में से 2 s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, 6 p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, 10 d ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और 14 रेडियो एक्टिव f ब्लॉक एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि लैंथेनाइट सीरीज से बिलोंग करते हैं. इट इज कॉल्ड वेरी लॉन्ग पीरियड. पीरियड 7 corresponds to fill up q shell. पीरियड 7 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या नंबर ऑफ शेल्स 7 होंगे. पीरियड 7 में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 32 है. पीरियड 7 स्टार्ट होता है फ्रेंशियम से और एंड होता है ओर्गेनिसॉन. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे हैवी एलिमेंट ओर्गेनिसॉन जिसका एटॉमिक नंबर 118. इन 32 एलिमेंट्स में से 2 s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, 6 p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, 10 d ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और 14 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कि एक्टिनाइट सीरीज के हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीट पीरियड. टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को s ब्लॉक एलिमेंट्स, p ब्लॉक एलिमेंट्स, d ब्लॉक एलिमेंट्स, f ब्लॉक एलिमेंट्स की बेस पे क्लासिफाई किया गया है. इस तरह की अरेंजमेंट हमें ग्रुप्स में नजर आती है. तो ग्रुप क्या होते हैं? टॉप टू बॉटम और वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स. ग्रुप दो तरह के हमारे पास मौजूद हैं, ग्रुप्स ए एंड ग्रुप बी. सबसे पहले ग्रुप ए को डिस्कस कर लेते हैं. ग्रुप्स ए को टिपिकल एलिमेंट्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है. ऑल एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप्स ए containing S block and P block elements are called typical or representative elements. टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में S ब्लॉक एलिमेंट्स और P ब्लॉक एलिमेंट्स मौजूद है. सबसे पहले S ब्लॉक एलिमेंट को डिस्कस करते हैं. S ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या होगी? एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द आउटरमोस्ट S ऑर्बिटल आर कॉल्ड S ब्लॉक एलिमेंट्स. S ब्लॉक एलिमेंट्स की ग्रुपिंग कौन कौन सी है? 1A ग्रुप और 2A ग्रुप के एलिमेंट्स S ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं. 1A ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होती है, जबकि 2A ग्रुप के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होती है. ये N बेसिकली पीरियड के नंबर को मेंशन करता है. S ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दे आर सॉफ्ट मेटल्स. हाइड्रोजन एक एक्सेप्शनल केस है 1A का. हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सॉफ्ट मेटल्स हैं. दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये है कि वो अपने सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना पसंद करते हैं. दे आर वेरी रिएक्टिव. दे फॉर्म कलरलेस सॉल्ट्स. जितने भी एस ब्लॉक के यानी कि 1A और 2A के एलिमेंट्स हैं ये कलरलेस सॉल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट्स. पी ब्लॉक एलिमेंट्स में दो कैटेगरीज हैं, एक्टिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स और इनएक्टिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स. पी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन सीख लेते हैं. एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द आउटरमोस्ट p ऑर्बिटल आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. एक्टिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो रेंज है वो 3A से लेकर 7A तक है. एक्टिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की रेंज क्या है? NS2 NP1 से लेकर NS2 NP5. एक्टिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज क्या है? दे इंक्लूड मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. सम एलिमेंट्स आर डायामैग्नेटिक एंड सम आर पैरामैग्नेटिक. डायामैग्नेटिक का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का उन एलिमेंट्स पे कोई असर या इन्फ्लुएंस नहीं होता. पैरामैग्नेटिक का मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनको अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड से गुजारें तो मैग्नेटिक फील्ड का उन एलिमेंट्स पे इन्फ्लुएंस होगा या असर होगा. इसी तरह से पी ब्लॉक के एक्टिव एलिमेंट जो है दे फॉर्म आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स. अब हम इन एक्टिव पी ब्लॉक को डिस्कस कर लेते हैं जिनको नोबल गैसेस भी कहा जाता है.
नोबल गैसेस की डेफिनेशन क्या है? एलिमेंट्स विच हैव कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड नोबल गैसेस। नोबल गैसेस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 8A ग्रुप में रखी गई हैं। 8A ग्रुप या फिर जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। जीरो ग्रुप कहने की वजह यह है कि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की वैलेंसी जीरो है। इनएक्टिव पी ब्लॉक एलिमेंट किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हैं? ns2np6। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हीलियम फॉलो नहीं करता। ये इस फैमिली का एक एक्सेप्शन है। 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है। हीलियम का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, जिसकी वजह से इस फैमिली के साथ इसको प्लेस किया गया है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इनएक्टिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर नोबल गैसेस। ये जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं ये सब के सब गैसेस हैं और कलरलेस गैसेस हैं। दे आर मोनो एटॉमिक गैसेस। पूरे पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस हैं जो कि सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। इनके अलावा जितनी भी गैसेस हैं वो सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। दे आर केमिकली अनरिएक्टिव या इनर्ट। जितनी भी नोबल गैसेस हैं ये केमिकली इनर्ट होती हैं या ये रिएक्शन करना पसंद नहीं करती। दे आर डायमैग्नेटिक। अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मौजूद ग्रुप बी को डिस्कस कर लेते हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप बी containing B block and F block elements are called transition elements। जितने भी वो एलिमेंट्स हैं जो कि ग्रुप बी से बिलोंग करते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है? एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द n-1 d ऑर्बिटल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, या फिर इनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप बी जो स्टार्ट होता है वो 3b से स्टार्ट होता है। 3b to 7b की जो रेंज हमारे पास मौजूद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वो किस तरह से है? ns2 n-1 d1 to 5। 3b से लेकर 7b तक जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे वो इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेंगे। इसी तरह से 8b के जो एलिमेंट्स हैं वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो फॉलो करते हैं ns2 n-1 d6 to 8। 8b के जो एलिमेंट्स हैं 3 वर्टिकल कॉलम्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी 6 to 8 की रेंज मौजूद है। 1b एलिमेंट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करते हैं ns2 n-1 d9। इसी तरह से 2b के जो एलिमेंट्स हैं वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करते हैं ns2 n-1 d10। अब हम इनकी जनरल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब मेटल्स हैं। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो कंपाउंड बनाते हैं तो वो कंपाउंड कलर्ड कंपाउंड होते हैं। दे एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है। इसी तरह से दे आर जनरली पैरामैग्नेटिक। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन सीख लेते हैं। Elements in which the last electron enters the n-2 f orbital are called F block elements or inner transition elements। F block elements ग्रुप 3b से बिलोंग करते हैं। ग्रुप 3b में D block elements भी आते हैं और ग्रुप 3b में F block elements भी आते हैं। F block elements की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करी जाती है? ns2 n-1 d1 n-2 f1 से लेकर ns2 n-1 d10 n-2 f14। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉलो करते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज, दे आर मेटल्स, एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, सम ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव सच एज लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स।